दिखाइए कि एक दो तीन यहाँ पे दिल्ली पुलिस की बसें दिखाई देंगी, यानी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि अगर इस प्रदर्शन को हटाना पड़े, हल्का ताकत प्रयोग करना पड़े, तो उसकी भी तैयारी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे कर ली। अति संवेदनशील ये पूरा इलाका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये घर है, और किसी भी प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें हाई प्रोफाइल वीवीआईपी इलाके। अच्छा, मैं आपको रोक रही हूँ, वो एक मिनट। यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज, पीएम आवास के पास धरने पर भी सवाल उठ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस का जो ये धरना पीएम आवास के पास है, उसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के पास ही राहुल गांधी और उनके तमाम जो सांसद और नेता है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और उसी धरने पर सुरक्षा से कहीं ये खिलवाड़ तो नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की थोड़ी ही दूरी पर, उसके बाहर ही ये धरना प्रदर्शन, राहुल गांधी वही धरने पर बैठे, और जो खबर मिल रही है वो ये भी खबर है कि रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है, ये प्रधानमंत्री आवास बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, और प्रदर्शन के नाम पर पीएम आवास का घेराव भी आखिर क्यों, ये कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करता है। अंकित, अब सवाल तो ये जायज है, क्योंकि जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन होना एक अलग बात, लेकिन अति संवेदनशील इलाका जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का इलाका है, और वहां पर अगर यहाँ प्रदर्शन किया जाता है तो सवाल उठेगा, क्योंकि धरने के लिए अलग जगह है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर इतनी भीड़ अगर जुटती है तो ये तो सुरक्षा पर भी एक सवाल होगा। बिल्कुल सुरक्षा पे सवाल होगा, और प्रधानमंत्री का आवास जो है देश के जो सबसे सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें से एक कहा जा सकता है, और ऐसे में यहाँ पर जो पहुंचना, यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपको या फिर सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं या फिर कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से जा सकता है। हालांकि जो हमको जानकारी मिली है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यही बातचीत की कि पीछे प्रधानमंत्री का आवास है, और यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन करना अलाउ नहीं है। इससे पहले भी जब भी प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई भी रहा है, ये सुरक्षा में सेहत का मामला हो सकता है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यूं ही प्रदर्शन करेंगे। और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, जो एक तरफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ में जितने नेता बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि एक संवेदनशील इलाका है। एक और अपडेट दे देता हूँ, और अपडेट क्या है, मान अगर हम थोड़ा सा तस्वीरें दिखा सके, चारों तरफ ये यहाँ पर एक गोल चक्कर है, जहाँ पर ये राजा जी मार्ग एक तरफ जाता है, एक तरफ अकबर रोड जाती है, और एक तरफ तीन मूर्ति मार्ग, लेकिन चारों तरफ की सड़कें इस वक्त बंद कर दी गई है। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि एक्शन की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि अति संवेदनशील इलाका, और यहाँ पर अगर प्रदर्शन होता है तो सुरक्षा भी एक बड़ा मसला यहाँ पर खड़ा हो सकता है। इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां भी की गई। आप दोनों नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। अब एबीपी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देखिए, दिल्ली में कल छात्रों पर पुलिस के हमले को सभी ने देखा, लेकिन पुलिस पर हुए हमले के कई वीडियोस अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सारे वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अभिजीत दीपके के मंच के पास हुई मारपीट के इस वीडियो को देखिए। भीड़ के बीच गिरा आरएएफ जवान और अचानक से मारपीट शुरू। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने आरएएफ जवान पर हमला कर दिया। जबरन जवान का हेलमेट उतार दिया गया और बालों को खींचकर लात घूंसे बरसाए जाने लगे। इस दौरान ट्रक के ऊपर खड़े कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जवान पर हमला रोकने की अपील करते नजर आए। लेकिन उपद्रवियों ने किसी की नहीं सुनी। इस बीच जवान को सुरक्षित निकालने के लिए आरएएफ और पुलिस की टीम तुरंत आगे बढ़ी और लाठीचार्ज करते हुए हमलावरों को पीछे खदेड़ा। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने वरिष्ठ अफसरों के साथ राहुल गांधी से बात की है, राहुल से धरना खत्म करने की अपील की गई। जितेंद्र सिंह का ये बयान राहुल गांधी के साथ हुई उस मुलाकात के बाद, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जब राहुल गांधी वहां पहुंचे धरने के लिए, और उसी वक्त जितेंद्र सिंह उनसे बात करने के लिए और गृह सचिव भी वहां पर उनके साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने अब ये बयान जारी किया है, कहते हुए कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, वरिष्ठ अफसर भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, और उन्होंने अपील की है राहुल गांधी से कि वो अपना धरना खत्म कर दें। संसद में चर्चा की मांग को मान लिया गया है। ये मांग जो पक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी, कांग्रेस इस मांग को उठा रही थी लगातार कि पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, और इसको लेकर जितेंद्र सिंह ने ये साफ कर दिया है कि उनकी इस मांग को मान लिया गया है। तो सदन में चर्चा की मांग को मान लिया गया है। जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से
धरना खत्म करने की अपील भी उन्होंने की है। जिस वक्त वो मुलाकात के लिए वहां पर पहुंचे थे, जब ये वीडियो सामने आया था, साफ तौर पर दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए, जितेंद्र सिंह उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके साथ गोविंद मोहन जो गृह सचिव है वो भी थे। नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार मान गई है। चर्चा की बात मानी तो इस्तीफे पर अड़ गए राहुल। जितेंद्र सिंह ने अपनी बात में ये भी आगे कहा कि चर्चा की पहले मांग थी, वो हमने मान ली, लेकिन उसके बाद इस्तीफे की बात कहने लगे राहुल, और अब वो उस मांग पर अड़ गए। राहुल से फिलहाल धरना खत्म करने की अपील की गई है। जितेंद्र सिंह खुद पहुंचे थे जहां राहुल गांधी धरना दे रहे थे, उसी जगह पर, और उनकी तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट की गई, ये मांग की गई कि आप फिलहाल धरना जो है वो अपना खत्म कर दें। नीट पेपर लीक पर जो चर्चा की मांग कांग्रेस ने की, वो हमने मान ली है। जितेंद्र सिंह ने खुद इसको लेकर ये बयान जारी किया है। राहुल जैसे नेता बयान से मुकरना उनका ठीक नहीं है। राहुल से मुलाकात के बाद जितेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, जितेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले जो मांग उनकी तरफ से की गई थी कि सदन में इस पर चर्चा हो, वो हमने मान ली, लेकिन अब अपनी दूसरी मांग पर अड़ गए हैं और साफ कह रहे हैं कि राहुल जैसे बड़े नेता इस तरीके से